तो कैसे आप सब स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीओ क्यूपी 07 मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं 2024-25 में। प्रीवियस ईयर क्या आया था, किस किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आया था, सबके बारे में डिटेल्ड में बात करने वाले। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके, अगर और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। तो देखिए, जो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, जहाँ तक ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि 40 से लेकर 45 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होने वाले हैं। 40 टोटल आपको पता होगा क्योंकि आपने काफ़ी दिनों से सुन रखा होगा कि टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका मैथ्स होगा, कंप्यूटर साइंस होगा और आपका स्टैटिक्स होगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, 3 टॉपिक से 75 क्वेश्चन बनेंगे। और अगर कोई एक आध दो अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से आ जाएगा तो पेडागोजी से मैथ के पेडागोजी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो वो भी 1-2 क्वेश्चन होगा, उसका वेटेज ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर उसको आप छोड़ रहे हैं तो छोड़ भी सकते हैं। देखिए, ये आपका जो इधर दिख रहा है आपको, इधर है आपका लगभग 6 to 10 के, बस सिर्फ इसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ना है। और इधर जो है आपका 1-2 टॉपिक को छोड़कर, क्योंकि रेशियो एंड परसेंटेज पहुंच जाता है आपका 6 to 10 में पहुंच जाता है। इधर जो है आपका 11 एंड 12 के टॉपिक को कवर किया गया है। अब इसमें मैं भी बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, प्रीवियस ईयर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो जो प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा वो प्रोबेबिलिटी से आया था। प्रोबेबिलिटी से टोटल 5 क्वेश्चन थे, टोटल 5 क्वेश्चन थे। अब 5 क्वेश्चन को कुछ इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि जो 2 क्वेश्चन तो हल्के थे, वो मतलब कि 9 और 10th के आए थे। बाकी जो 3 क्वेश्चन थे वो आपका 11-12 से था। 3 क्वेश्चन 11-12 था, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन इस पार्ट से थे और 2 क्वेश्चन आपके 9-10th के थे प्रोबेबिलिटी के। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से देखे गए थे। बाकी आपका 3 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन से था, 3 क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन से था। ये सब 3-3 क्वेश्चन वाले थे। बाकी सभी क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन पूछा गया था, सभी से एक क्वेश्चन। और फिर उसके बाद आपका एपी जीपी से 1 क्वेश्चन एपी से था, 1 क्वेश्चन जीपी से, तो 2 क्वेश्चन यहाँ बन गया। 1 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से था, 1 क्वेश्चन आपका हाइपरबोला से था और 2 क्वेश्चन आपका पैराबोला से था। स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन था। फिर अगर हम बात करें सेट थ्योरी, तो सेट थ्योरी से 3 क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, फंक्शन से 2 क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। ये सब सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए थे। और वेक्टर से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, वेक्टर से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी इनमें से सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक को कवर करने हैं। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो कम टाइम में आप कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, बहुत ज़्यादा पीछे मत जाइए, आप बहुत ज़्यादा पीछे मत जाइए, बस प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ है पिछले साल से चेंज हुआ है, पिछले साल से पैटर्न चेंज हुआ है। तो पिछली बार कोई एक्सपेक्ट नहीं लगा पा रहा था कि कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। सिर्फ मेन टॉपिक दे दिया गया था कि मैथमेटिक्स से इतने क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ उन्होंने सिलेबस में लिख दिया था मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे एक क्लियर नहीं था। लेकिन जब पिछले साल का पेपर देखा गया तो उसमें सीधे साफ साफ दिख गया कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल से क्वेश्चन था, अलजेब्रा से क्वेश्चन था, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन था कि मतलब ये नंबर है किस नंबर से कटेगा, लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन था, क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, फिर एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री से क्वेश्चन था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्वेश्चन था। मैट्रिक्स आपका पड़ गया, ये आपका इससे 2 क्वेश्चन आए थे, इनसे आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका आ जाएगा 11-12 में आ जाएगा। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका 11th का टॉपिक है, परसेंटेज एंड रेशियो आपका 8 का टॉपिक है। फिर सेट थ्योरी आपका 11th का टॉपिक है, फंक्शन आपका 11-12 दोनों में आ जाता है। डिफरेंशिएशन आपका बेसिकली 12th का पढ़िएगा, 11th में कुछ खास है नहीं, तो 12th का आपको पढ़ना है। इंटीग्रेशन 12th में पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपका 2 क्वेश्चन इंडिफिनिट से था, 1 क्वेश्चन डिफिनिट से था, 2 क्वेश्चन इंडिफिनिट से था, 1 क्वेश्चन डिफिनिट से था। तो आपको इंडिफिनिट पर ज़्यादा फोकस करना है, इंडिफिनिट पर ज़्यादा फोकस करना है। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन था, पैराबोला से क्वेश्चन था, एक इसेंट्रिसिटी से पूछ दिया था, एक आपका वर्टेक्स क्या नाम है इक्वेशन उसका निकालने के लिए बोल दिया था कि हमारा डेटा गिवन तो उससे कौन सा इक्वेशन फॉलो करेगा। फिर हाइपरबोला से क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन था। इसमें दोनों से कि जीपी का मीन आया था, एपी का सीक्वेंस आया था। जीपी के मीन से क्वेश्चन से पूछा था और एपी के सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछा था। और वेक्टर से क्वेश्चन था और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था। ये तो रहा मैथ के टॉपिक। अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक क्या है। सेकेंड आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से देखिए, इसमें कोई फिक्स नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चन, कोई फिक्स नहीं है। पिछली बार 8 क्वेश्चन आया था, अराउंड 8 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली बार 8 के आसपास क्वेश्चन था।
अराउंड 8 के आसपास क्वेश्चन पिछली बार था। और हाँ, पिछली बार इसमें बता दें कि आपका टोटल 43 के आसपास, 43 के अराउंड क्वेश्चन पूछा गया था मैथ से, 43 के अराउंड मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें 8 से क्वेश्चन था, तो 6 to 8 मान लीजिए, 6 to 8। अगर मान लेते कि अगर इसमें 6 क्वेश्चन पूछ दिया, अगर इसमें 6 क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपका जो स्टैटिक्स है, सॉरी मैथमेटिक्स है, उसमें 46 क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी 44 क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है फिक्स है आपके कंप्यूटर साइंस से आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएगा। तो 50 क्वेश्चन में मैथ्स और आपका स्टैटिक्स हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा और स्टैटिक्स हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को मिला के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो और कौन से टॉपिक आपको स्टैटिक्स में पढ़ने हैं? आपका देखिए, पहला आपका है डेटा हैंडलिंग, तो आपको डेटा हैंडलिंग को कवर करना है। डेटा हैंडलिंग में मीन, मीडियन एंड मोड, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद करके जाइए, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला याद करके जाइए। और एक आपका जो रिलेशन जो है मीन मीडियन मोड में, उसको भी याद करके जाएगा, जो कि क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिख सकता है, कि देखिए, या तो हो सकता है कि रिलेशनशिप पूछ दे, या तो मीन मीडियन दे के मोड पूछ ले, या फिर मीडियन और आपका मोड दे के मीन पूछ ले। कोई सा भी 2 दे देगा, एक अननोन रहेगा, उसमें आपको बताना होगा कि क्या होगा इसका आंसर। फिर जो सेकंड टॉपिक कवर किया जाएगा इसका डेटा इंटरप्रिटेशन से किया जाएगा। फिर थर्ड टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी से रहेगा, और फोर्थ आपका लीनियर इक्वेशन से रहने वाला है। बेसिकली लीनियर इक्वेशन जो है ग्राफ बेस होने वाला है, तो आप इसको देख के जाइएगा। अभी थर्ड टॉपिक को चलते हैं कंप्यूटर साइंस, जिससे 25 क्वेश्चन आपके आने वाले, 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके देखने को मिलेगा। अब वो 25 क्वेश्चन कहाँ से रहने वाला है, आपको इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन से आ जाएगा कि इस जनरेशन में इसका क्या नाम था, इस जनरेशन में इसका क्या नाम था। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रहेगा, खासकर पाइथन जरूर पढ़ के जाइएगा, पाइथन हो गया, सी हो गया, पाइथन और सी पढ़ के जरूर जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फिर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं। इसके एमसीक्यूज़ की वीडियो बहुत जल्द ला देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कंप्यूटर के रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ के जाइएगा, फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद अब स्टोरेज, बेसिक ऑफ इंटरनेट, फिर कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर। इन सबसे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो मेजर टॉपिक है। आप इस टॉपिक को सर्च करके नेट से कहीं से भी आप इसके एमसीक्यूज़ निकाल सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।